हम यहाँ पर आए हैं सतलोक आश्रम बैतूल में संत रामपाल जी महाराज का जो समागम है कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ पर हमारे से एक भाई मिले, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि ये यहाँ पर किस लिए आए हैं। नमस्ते सर। साहब सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे अपने गुरुदेव का प्रकट दिवस चल रहा है समागम, हम इसलिए यहाँ मालिक के दर्शनों के लिए आए हुए जी। अच्छा, और आपने संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से हम जुड़े हुए हैं अपना 2018 को। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या कर भक्ति की साधना करते थे? इससे पहले भी हम करते रहे, शंकर जी की भक्ति साधना करते रहे और भी जितने भी देवी देवता हैं सबकी भक्ति साधना करते रहे जी। तो आपने शंकर जी का भक्ति करते थे और देवी देवताओं का भी भक्ति करते थे, तो फिर उनको आपने क्यों छोड़ दिए? देखो, उनको इसलिए छोड़ दिए कि भगवान वही होता है जो अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करे इस दुनिया में। हम शंकर जी की इतनी भक्ति करते रहे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अपने दोस्तों के साथ जाते रहे मंदिर में, हम गाना बजाना और भी जो भी भक्ति वो सब साधना करते रहे, तो इससे हमारा मन भर गया। हमने धरती पर भगवान है ही नहीं, अगर भगवान होता तो अपना वो चमत्कार कुछ न कुछ दिखाता। तो ऐसे हमने फिर ऐसे ऐसे करके पूरी जो पिछली की जो रीत थी हमने पूरा छोड़ दी है भगत जी। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला इसका? संत रामपाल जी महाराज जी से उनके शरणों में आने के बाद सबसे पहला लाभ मोक्ष का लाभ मिला। संत रामपाल जी भगवान की दया से पहले हमको जन्म मरण के बारे में पता चला कि ये जीव जन्मता है और मरता है। भाई, जब श्रद्धालु भक्ति करते हैं तो मोक्ष का रास्ता मिलता है। और ये नकली संत बताते हैं कि भाई तुम जैसा तुमने कर्म किए हो तुमको ऐसा भोगना ही पड़ेगा। जब ऐसा भोगना ही पड़ेगा तो फिर भक्ति काय का करने का। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आए हम, तो हमको पता चला कि मानुष जीवन कितना लाभ है, कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवड़ से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार। इसलिए एक बार हाथ से अगर मानव जन्म चूक गया तो फिर दोबारा मिलना मुश्किल है। इसलिए क्या धरती पे परमात्मा भी है और मानव जन्म भी है, इसलिए इसका लाभ उठाओ और सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराइए भगत जी। ये कि जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, क्या उनका मोक्ष नहीं होता है? देखिए, आप जी को एक बार बताते हैं, सच्ची साधना करने से ही मोक्ष उगता है। आपको बताया भगत जी, परमात्मा की वाणी है कि जग सारा रोगी आरे, जिन्हें सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगी आरे। सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होता है, अथवा जन्म मरण के जो चक्रव्यूह में फंसा है जीव, उससे छुटकारा मिल जाता है जी। बहुत सारे संत हैं, बागेश्वर धाम है, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, तो क्या वो सच्चे संत नहीं हैं? देखिए, सच्चे संत की पहचान बताई है कि सादा वेशभूषा में रहते हैं। और एक तो पहली बात ये है कि ये जो संत है बोलते हैं कि लहसुन प्याज ना खाओ, लहसुन प्याज ना खाओ। भले वो मांस खा रहे हैं, जो चीज़ को खाना नहीं चाहिए वो चीज़ वो खा रहे हैं, और जो चीज़ खाना चाहिए उस चीज़ को तो छोड़ रहे हैं वो जी। और सच्चे संत की क्या पहचान है? सच्चे संत की पहचान ये है कि गीता और शास्त्रों, बाइबल, कुरान को एकदम पूरा खोल के उंगली पर रख के बताते हैं कि अपने धार्मिक जो पुस्तक है उनको आप देखो मैचिंग करके कि आपकी पुस्तक क्या कह रही है और नकली संत हमसे क्या करवा रहे हैं। हम तो पहले भी तो ऐसी भक्ति साधना करते रहे और उल्टी भक्ति साधना करके हमको नर्क के भागी बना रहे हैं। संत रामपाल जी तो कहा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें परमात्मा जी खुद बोलते हैं कि तीनों देवता कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो क्या इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति बताते हैं वो? जी जी जी, जो मंत्र है इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जिक्र किया हुआ है। जो नाम मिलता है वो नाम के बारे में, मंत्र के बारे में जो उपदेश होता है वो उसी को पता चलता है जो नाम दीक्षा लेता है भगत जी। तो हमें तो बहुत लोगों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के भगत दूसरे का प्रसाद नहीं खाते हैं और न ही उनके पूजा पाठ में जाते हैं जी। यह बात कहाँ तक सही है? देखिए,
एक वाणी है, सदगुरु की वाणी है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि तीरथ भरत को साधु मन नहीं चावे, चाहे सदगुरु चरणों की धूरा। तो जिसको परमात्मा सच्चा मिल जाता है, जब जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है, तो वो परमात्मा के अपने परमात्मा का दरबार छोड़ के वो कहीं नहीं जाता है। बोलते ना कि ऐसी चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसलिए जो किले से लगा रहता है भगत जी, वो कभी कभी उसका नाश नहीं होता है। तो जो आपको इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तो वो सच्चे संत के शरण में कैसे जा सकते हैं, कृपया उन्हें आप बताइए। आप सबसे पहले तो आप सच्चे संत की अगर आपको पहचान करना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का आज चैनल चल रहा है, 10 टीवी चैनल चल रहा है, उन पे आप उनका सत्संग देखें और भक्तों का इंटरव्यू देखें। आपको सब कुछ प्रमाणित मिल जाएगा। आप दांतों तले उंगलियां दबाते रहोगे, जिसका आज आप विरोध कर रहे हो ना, आज उसके लिए आप रोगे। वो संत अपने को ऐसा ज्ञान बता रहे हैं, धरती पर कोई संत बताने वाला नहीं है, सत्य ज्ञान जी। शारीरिक, मानसिक और जन्म मरण के रोग जैसे हम भगत जी बचे अंधे, बचपन से जन्म से सूरदास से भी आज, और हम संत रामपाल जी भगवान जी से सन 2018 को जुड़े, और 2 महीने के बाद ही सतगुरु राम जी भगवान जी ने हमको ये साखों में परमात्मा ने दिया, मालिक परमात्मा ने। तो भगत जी परमात्मा आज धरती पे साक्षात मौजूद है भैया। और हमको परमात्मा, एक बार हम जब पाली आश्रम जा रहे थे, तो हमको परमात्मा, हम एक बार पटरी में गिर गए थे और सामने से ट्रेन आ रही थी, हमको गुरुजी ने आके उठा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया। भगत जी हम कैसे मान ले कि हमारा परमात्मा जेल में है, ये सारी दुनिया जेल में है, अपन काल के लोग में है। वो तो परमात्मा, वो तो कहीं भी आ जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। धरती पे साक्षात परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तखत पे जा विराजा, तो क्या नहीं कर सकता भगत जी, वो बहुत कर सकता है। चीटी पाल के पैर साहिब सुनता है लहर, तो परमात्मा चीटी पालों की भी लहर सुनता है। तो हम तो एक जीव है, उसके बच्चे हैं, तो हमारी पुकार बहुत सुनेगा। एक बार ऐसे ही हम अपना ट्रेन में ईयरफोन टाटा केबल बेचते रहे, तो पुलिस वाला बोलता तू यहाँ माल नहीं बेचेगा। मैंने बोला भाई ये मेरा कर्तव्य, मैं तो ये करूँगा भाई। तो उसने दास के छाती पे उसने लात मारा मेरे को, और उसके बाद उसी दिन उसी गाड़ी से वो कट के ख़त्म हो गया। परमात्मा हमको जयदेव की कथा याद आ गई रही। परमात्मा बोलते हैं कि बेटा किसी को कुछ बोलना नहीं है, कोई कितना भी कुछ बोले। तो जयदेव की कथा याद आ गई, जब जयदेव को दोनों हाथ काट के उसको कुआं में फेंक देते हैं। उसके बाद जब जयदेव जब सत्संग करता है, तो वो जो उनको काटे रहे वो सामने से आते हैं। तो जयदेव उनको बोलता है कि साधु राजा, इनको दान दो, दक्षिणा दो, ये हमारे भाई लोग आए हैं। तो भगत जी हम जब जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने हमको मारा, ठीक है मारा, उसने हमको छाती पे लात मारा। उसी दिन वो ट्रेन से कट के मर गया। तो हमारे गुरु जी की बाणी है, बेटा संत तो अगर आपको कोई कुछ बोले भी तो उसका जवाब ना दो, परमात्मा देख रहा है। गुरुजी बोलते हैं जो सताए मेरे हंस को उसके खो दूं वंश। तो जो परमात्मा के वाणियों में टिका रहेगा, जो गुरुजी के पूरे मर्यादा में रहेगा, उसका परमात्मा बाल विवाह का होने नहीं देगा। तो गणेश जी के एक आरती में कहते हैं कि अंधे को आंख देवे, कोढ़िन को काया, बाजिन को पुत्र देवे, निर्धन को माया। तो क्या ये जैसे कि जगत के लोग जो दुखी हैं, किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, किडनी खराब है, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से क्या उनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं? देखो जो उनके जो चल रहे हैं, बताया जाता है जैसे आज कोई जगत का इंसान है, आज उसके घर में बड़े बड़े बंगले हैं, कोठी है, कार है और धनों से भरा हुआ है, तो उसका पिछला जन्म रहा है, और जिस दिन उसका जन्म समाप्त हो उस दिन वो रोडों में आ जाएगा। जैसे आज लोग जो भोग रहे हैं, तो उनके पिछले कर्म थे, तो उनका पिछला कर्म वो समाप्त हो गया, आज उनके ऊपर कहर टूट रहे हैं। तो जो उनका कहर टूट रहा है, तो क्या संत रामपाल के शरण में आने से क्या उनके परेशानियां दूर हो सकती हैं? संत रामपाल भगवान जी के शरणों में आने से आपको तो जन्म मरण का रोग भी कटे, साथ में आपको परमात्मा लाभ देगा।
आप एक बार संतपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो सुनिए, उनका तो सुनिए। आपको परमात्मा वो लाभ देगा जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। जो आप भटक रहे हो, यहाँ वहाँ दर दर भटक रहे हो, एक बार आके देखने से क्या जाता भाई। तो जो श्रद्धालु आपका इस ज्ञान को जब जो सुनेंगे तो आपको कैसे वो जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में? ये ज्ञान हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान जी का है। हम तो दो कोणी के जीव है, जो परमात्मा के अपन तो कुत्ते हैं, मालिक के परमात्मा जैसा बोलता है हम लोग उसे बताते हैं। गुरुजी बोलते हैं बेटा कि आप ये प्रमाण देखिए, सत्संग सुनिए और आप जुड़िए। और जो मेरे भाई भगत लोग मेरे को देख रहे हैं, आपसे ही मानूँ, आपको यही बस आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और आप अपने जीवन का सबसे मूल से न खो। मानो जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा, बोर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना आप कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या व्यवस्था है? जो आज सभी टीवी में और संत रामपाल जी महाराज जी के चैनलों में आज जो सत्संग जो गुरु जी का चलता है जियो का, उसके नीचे एक येलो कलर की पीली पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिया है, उसमें आप कॉल लगा के संपर्क कर सकते हैं। आपका ये नामदान केंद्र का शहर में आपको भगत भाई बता देंगे फ़ोन लगा। थैंक यू सर। साहिब।